हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग बीएस्ट बाय रविराज कुमार। एंड आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। सो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जानने के लिए आपको तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक डोमेन, रेंज और तीसरा पीरियड। ठीक है, तो ये तीन चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सीख चुके होंगे अब तक, है ना। एंड इसके बेसिस पे, है ना, हम लोग ग्राफ बहुत सिंपल तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको याद है, राइट, तो बहुत सिंपल तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। और किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, राइट। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, जब आपने दूसरा तीसरा लेक्चर अटेंड किया था, तब आपको कहा था, जब हमने एनालिसिस ऑफ यूनिट सर्कल स्टडी किया था, तो वहाँ पे आपको ये बताया गया था कि यूनिट सर्कल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है व्हेन यू कम्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड द ग्राफ ड्राइंग एंड ऑल थिंग्स, राइट। क्योंकि डोमेन, रेंज, पीरियड, जो भी चीज़ें हमने स्टडी की अब तक, राइट, हर एक चीज़ की स्टडी हमने विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल किया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन भी इवन हम लोगों ने यूनिट सर्कल की हेल्प से ही किया था। एंड आज का जो हमारा सेशन है ग्राफ ड्राइंग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की करेस्पॉन्डिंग आपको आज यहाँ पे फिर से दिखाया जाएगा कि किस तरीके से उसका ग्राफ आप विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल ड्रॉ करोगे। एंड डोमेन, रेंज एंड पीरियड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, राइट। जैसे डोमेन, रेंज और पीरियड अगर मालूम रहेगा, ठीक है, तो किसी भी कितने भी बड़े इंटरवल में आप उस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। सो इस वजह से डोमेन, रेंज एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको जानना चाहिए। सो इन जनरल अगर आपको ये तीन चीज़ मालूम है तो आप ग्राफ बहुत आसान तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। एंड दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई एम सेइंग वी आर यूजिंग द यूनिट सर्कल, राइट। इसके बाद हम लोग कभी यूनिट सर्कल के हेल्प से कभी ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक है, एकदम जीरो लेवल से मैं लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर इस तरीके से आप समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली आप इसी को समझ पाओगे। नहीं तो अगर मान लीजिए कल को अगर आपको मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिया कि ये साइन का ग्राफ होता है, ठीक है, ये कॉस का ग्राफ होता है, तो ये ग्राफ ड्रॉ तो कर लूँगा, आप याद भी रख लोगे, लेकिन आया कहाँ से मालूम नहीं, है ना। सो ये किस तरीके से ये अपने आप में इसका मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। एंड आते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन एक्स के ग्राफ के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा आप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास डोमेन, रेंज एंड पीरियड, ठीक है। डोमेन इसका क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है। एंड रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होगा, तो आपको बताया गया था ना, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आप यूनिट सर्कल यहाँ पे लिया है, ठीक है, मैं एक और यूनिट सर्कल, इसको मैं ज़रा, है ना, नीट एंड क्लीन रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एक यहाँ पे दूसरा यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला यूनिट सर्कल है। सो यहाँ पे पॉइंट अगर हम लोगों ने एक्स वाई लिया था बच्चे, ठीक है, और ये एंगल हमने थीटा कहा था, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ये यूनिट सर्कल है, सो इसका कोऑर्डिनेट हमने कॉस थीटा एंड साइन थीटा पे लिखा था। यस और नो, एग्री। सो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप थीटा की बात करना चाह रहे हो तो चलिए थीटा हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थीटा बात करेंगे, फिर ये सारे के सारे टर्म्स हम थीटा के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। सो ये साइन थीटा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल थीटा ले लिया है, राइट, y इक्वल्स टू साइन एक्स नहीं लिया हमने, y इक्वल्स टू साइन थीटा लिया है, करेक्ट। अभी देखिएगा जरा, मतलब होगा क्या, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आपने x को कॉस थीटा, y को साइन थीटा लिखा है, तो लास्ट लेक्चर में जब हमने डेराइव किया था कि डोमेन, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बताया था हमने y इक्वल्स टू साइन थीटा लिया, तो y यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आप x y ऐसे लिखते हो, राइट है, मतलब यहाँ पे y क्या है, 0 है, y 0 मतलब साइन थीटा का वैल्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 0 है। अगर यहाँ पे आ रहा हूँ, मतलब जब थीटा 0 रहेगा तो साइन थीटा 0 रहेगा तो साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा, राइट है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे आओ, तो इसका कोऑर्डिनेट फिर से आप लिखोगे एक्स वाई, ऐसे ही तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का, मतलब y को कंपेयर करो तो ये क्या है, 1 आया, मतलब यहाँ पे ऐट ऐसा लिख लूँ, और ये एंगल यहाँ पे, ये जो एंगल आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा π/2 रेडियंस, ठीक है। सो एट थीटा इक्वल्स टू, है ना, एट थीटा इक्वल्स टू π/2, राइट।
साइन थीटा क्या है अभी, साइन थीटा क्या है, y है, और y क्या है, 1 है। सो साइन थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब एट थीटा इक्वल्स टू π/2 दिस इज गोइंग टू बी 1, राइट। नेक्स्ट अभी यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे का एंगल क्या होगा, ये पाई रेडियंस हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये आपका 180 डिग्री हो गया, राइट है। सो पाई रेडियंस पे ये x है, ये y है। सो यहाँ पे मैं लिख लूँ ऐसा, एट थीटा इक्वल्स टू पाई रेडियंस y मतलब साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू अगेन 0। सो जब थीटा पाई रेडियन रहेगा तो साइन थीटा का वैल्यू 0, मतलब मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू पाई रेडियंस लिया तो ये हो जाएगा 0 वापस, ठीक है, वापस। अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, है राइट है, तो यहाँ पे ये x फिर से ये y, और यहाँ पर का एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल मतलब ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल, राइट, क्या होगा अभी। सो ये पाई हो गया, और इसमें और आप 90 डिग्री ऐड कर रहे हो, मतलब पाई प्लस π/2, मतलब यहाँ पे जो थीटा रहेगा 3π/2 रहेगा। सो एट थीटा इक्वल्स टू 3π/2 व्हाट इज y, y मतलब साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो ये -1 है, ठीक है, दिख रहा है आपको, राइट, ये y इज -1, राइट। सो आपने यहाँ पे देखा कि ये -1 हो गया। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ कि जब आपका थीटा का वैल्यू 3π/2 रहेगा, सो 3π/2 के एंगल पे कि -1 पे क्या, ठीक है। एंड एक और, राइट, एक लास्ट हम लोग लिख रहे हैं, जब ये 2π पे आएगा, अब देखो क्या किया, π/2 मतलब ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये π/2, फिर से π/2 ऐड किया, फिर से π/2 ऐड किया, और π/2 ऐड करो, तो 3π/2 प्लस π/2 2π आ जाएगा, ठीक है। तो 2π का मतलब कौन सा, 0 रेडियन कह लीजिए या 2π रेडियन कह लीजिए, एक ही चीज़ है ना, क्योंकि दोनों इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, 0 रेडियन के करस्पॉन्डिंग भी पॉइंट ए ही था, और 2π रेडियन के करस्पॉन्डिंग भी पॉइंट ए ही रहेगा। क्या ये कोऑर्डिनेट चेंज होगा, नहीं होगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 0 है सर, ठीक है। सो y का वैल्यू 0 है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 0 कहाँ पे, जब थीटा का वैल्यू 2π रेडियंस होगा तब, राइट, क्योंकि आफ्टर एवरी 2π इंटरवल इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। नहीं, पीरियोडिसिटी बताया था ना, पीरियड देखिए ना, पीरियड 2π है, मतलब जब 0 पे जितना था 2π पे वापस उतना आएगा, है कि नहीं। सो यहाँ पे 2π पे लिख लो, मैं 0 लिख लिया, ठीक है। अब एक और ऑब्जर्वेशन समझिएगा, ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन समझना। अब मैं अब क्वाड्रेंट वाइज जा रहा हूँ, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, और फोर्थ में क्या हुआ, है ना। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ समझिएगा कि y का वैल्यू y मतलब साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक गया, 1 तक गया, ठीक है, 0 से 1 पे गया, देखो जरा यहाँ पे, ठीक है। सो साइन थीटा 0 से लेके 1 पे जा रहा है। वापस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, यहाँ पे 1 पे आ चुका है, ठीक है, अब 1 से वापस कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे 0 पे आ गया, मतलब इसमें क्या आ रहा है, 1 से 0 पे आ रहा है, राइट है। अब ये क्या हो रहा है, वापस से 0 पे आया, एंड इस एंगल के करस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे -1 हो गया सर, ठीक है, दिख रहा है आपको। सो ये -1 हो गया, यहाँ पे 0 था एंड वापस यहाँ पे -1 हुआ। सो यहाँ पे 0 से वापस कहाँ पे जा रहा है, सो 0 से वापस ये -1 पे आया, राइट। अब ये -1 से वापस कहाँ गया, सो -1 से वापस ये कहाँ पे आया, तो ये 0 पे आ गया, ठीक है। सो -1 से वापस ये आप ये कह लीजिए ऐसा 0 पे आ गया, ठीक है, राइट। तो ये इस तरीके से घूम रहा है, नहीं मतलब 0 से 1 पे आया, 1 से 0 पे, 0 से वापस -1 पे, एंड -1 से 0 पे, क्या वही हो रहा है। ये देखो आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। मतलब ये कहाँ पे रहेगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे लाके आप क्लोज कर रहे हो, तो यहाँ से क्लोज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से शुरू किया था, वापस हम लोग यहाँ पे लाके क्लोज कर रहे हैं। मतलब 2π इंटरवल लेने के पीछे का कारण मेरा ये था कि मैंने आपको बताया था पीरियोडिसिटी, है ना, कि अगर मैं पहले 2π इंटरवल में मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, पहले 2π इंटरवल में, किसी भी 2π इंटरवल की बात वैसे कर लें हम लोग, बट हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटरवल सेलेक्ट किया हुआ है, पहला इंटरवल 0 से 2π के बीच का, राइट। सो अगर हमने 0 से 2π के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, और चूंकि ये 2π में पीरियोडिक होगा, तो अगला 2π से 4π का ग्राफ सेम होगा, फिर अगला 4π से 6π का ग्राफ सेम होगा। इनफैक्ट अगर आप 0 से दूसरे साइड पे जाओगे, नेगेटिव साइड पे जाओगे,
सो नेगेटिव साइड पे भी आने के बाद ग्राफ सिमिलर टाइप से रिपीट करेगा। अभी देखिएगा, अब ऑब्जर्वेशन यहाँ पे समझिएगा कि ग्राफ कैसे ट्रेस हुआ है, ठीक है। अब क्या किया कि मैंने एक एक्स एक्सिस दिखाया, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं एंगल ले रहा हूँ थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया, एंगल लिया, थीटा लिया, राइट है। एंड वाई एक्सिस ये हमारा, वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, साइन थीटा लिया, ठीक है। तो जब थीटा का वैल्यू 0 था, जब थीटा का वैल्यू 0 था, देखो तो पहला कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0,0 मतलब ओरिजिन। अगला π/2, तो ये π/2, ये एंगल π/2 लिया बच्चे, ठीक है। तो π/2 पे क्या है 1, और ये जो लाइन देखो आपको ऊपर नीचे दो ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रहे हैं आपको, ये लाइन है y = 1 का, और ये लाइन है y = -1 का, ठीक है। सो 0 नहीं ये π/2, 1, सो ये वाला पॉइंट होगा तुम्हारा π/2, 1, राइट। मीन्स π/2 के करस्पॉन्डिंग 1 पे जाओगे आप, राइट है। एंड उसके बाद समझिएगा पाई पे कहाँ पे आ गया 0, मतलब पाई ये और 0, सो पाई, 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा, राइट है। वापस ये वाला एंगल 3π/2 होगा बेटा, ठीक है, 3π/2 होगा। सो 3π/2 पे कहाँ पे जा रहे हैं आप, -1 पे आइए नीचे, ठीक है, -1 यहाँ पे रहेगा। सो ये हो गया 3π/2, -1 इसका कोऑर्डिनेट, एंड लास्ट में 2π एंड 0, सो ये है 2π, 0, राइट है। सो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का ये ग्राफ आया। मतलब ये जो इंटरवल है, अभी समझिएगा, ये जो इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, ये कितने का इंटरवल हो गया, 0 से लेके 2π। मतलब ये विड्थ ऑफ इंटरवल अगर बात कर लूँ तो ये 2π इंटरवल हो गया है कि नहीं, राइट, 2π का इंटरवल हो गया। अभी इसके बाद क्या होगा जरा सोचेंगे आप, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं, जिस तरीके ग्राफ आपने 0 से 2π के बीच ड्रॉ किया, अभी ये 2π आया, ये वाला मैं इसको जरा सा यहाँ से हटा ले रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा पॉइंट वो था, ठीक है। एंड ये 0π, ये है हमारा 2π, और ये हमारा है 3π, और ये हमारा 4π, ठीक है, ये वाला बड़े वाले डॉट्स। सो 2π से लेके 4π के बीच में भी ऐसा ही कुछ रिपीट करेगा अपने आप में, राइट है, देखिएगा जरा। सो 2π के और 3π के बीच में ऊपर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड 3π से 4π के बीच में नीचे आएगा यहाँ पे। सो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, और नीचे से ये यूं और ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया, हम इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है, कि ऐसा रहेगा बच्चे, ठीक है, यूं, ये इस तरीके से, दिस इज 3π, राइट। सो इस तरीके से ग्राफ हो गया। एंड अगर अगले मान लो कि मैं पीछे आ रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने -π कहा, ये मैंने -2π कहा, ठीक है। सो -π, दिस इज -π एंड दिस इज -2π, तो ये किस तरीके से रिपीट किया, यूं, है ना। तो यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर मान लो और पीछे आना चाह रहे हो तो और भी पीछे आ जाइए, तो आप देखेंगे कि पहला जो 2π इंटरवल है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये जो 2π इंटरवल है, फिर से ये वाला जो एक और 2π का इंटरवल है, ठीक है, और वापस यहाँ से आगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक और 2π का इंटरवल आया। क्या, हर एक इंटरवल में, ठीक है। अभी इंटरवल बाइफर्केट करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाई कि किस तरीके से बाइफर्केट करेंगे। आप देखो, ये एक इंटरवल हो गया, ये सॉरी, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, मैं सीधा कर लेता हूँ। ये एक इंटरवल हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, राइट। और अगला इंटरवल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये वाला तीसरा इंटरवल ये हो गया। इसी तरीके से अगला 2π में अगर मैं चाहूँ ड्रॉ करना, ठीक है, कहीं यहाँ पे आऊँगा तो फिर से मैं इस तरीके से यूँ ड्रॉ कर लूँगा, राइट है, ये ऐसा, ओके। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अभी एक और चीज़ समझिएगा कि इसको मैंने तो अभी ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने लोकेट कर लिया, ठीक है। अब एक और मैकेनिज्म अब इसका समझो आप। ये मैंने क्या किया, मैंने सारे पॉइंट्स को लोकेट किया एंड मैंने आपको क्या किया, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके दिखा दिया कि ग्राफ आ गया। बट इसका मैकेनिज्म क्या होता है, अभी ये समझिएगा। ये क्या हो रहा है, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 रेडियन पे, है ना, 0 रेडियन पे 0 था, π/2 पे 1 पे आया, मतलब 0 से 1 जा रहा है पहला। तो ये वाला जो एंगल है बीच का, ये π/2 है बच्चे, है ना, नहीं यहाँ पे नहीं, इधर है, दिख रहा है, ये π/2 है। तो ये π/2 पे 1 पे जाएगा, मतलब ये स्लोली ग्रेजुअली ये इंक्रीज करेगा और ये 1 पे आ गया, ठीक है। एंड वापस ये 1 से कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है। सो 1 से वापस ये 0 पे गया, ठीक है। एंड वापस ये 0 से -1 पे आ रहा है, सो ये 0 से -1 पे वापस आएगा एंड वापस ये -1 से 0 पे जा रहा है, मतलब इसने एक साइकिल अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म है। सो आइए अभी हम लोग कॉस थीटा के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अगर y = cos थीटा है तो इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये देखते हैं अभी, ठीक है।
वाई इक्वल्स टू कॉस थीटा। पहले डोमेन, रेंज और पीरियड की बात करते हैं। सो डोमेन यही रहेगा, रेंज भी सेम रहता है ना, और पीरियड भी सेम रहता है भाई, ठीक है। देखिए डोमेन, रेंज और पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं आता है। साइन कॉस की बात करिएगा, डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है, पीरियड भी 2 पाई रहता है, और इसका रेंज भी -1 से +1 रहता है, ठीक है। सो रेंज की बात मैंने जब कॉस साइन का ग्राफ ड्रॉ किया था तो वहाँ पे रेंज का मैंने आपको इस्तेमाल नहीं बताया, बट बेसिकली अभी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि रेंज का इस्तेमाल कैसा होता है। जैसे देखिए मैं दोबारा साइन पे एक बार आता हूँ कि ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, ये हमारा लाइन था y इक्वल्स टू 1 एंड ये हमारा लाइन मैंने एक मारा था y इक्वल्स टू -1, ठीक है। इस पर हमने एक एक्सिस पे थीटा लिया था एंगल को। सो किस तरीके से आया था ग्राफ, एक मैं रफली ग्राफ ड्रॉ कर ले रहा हूँ कि ये इस तरीके से साइन का ग्राफ आया था, है ना। और पीछे भी हम लोग जा सकते हैं इस तरीके से, है ना, यूँ राइट, ये इस तरीके से नीचे आ सकते हैं आप वापस। सो क्या हुआ था कि हमने पहले पाई 2 पाई के इंटरवल में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ जैसा था, सेम ग्राफ राइट, यहाँ से यहाँ तक ये 2 पाई इंटरवल का ग्राफ, फिर वापस पीछे के 2 पाई इंटरवल का ग्राफ देखिए, तो क्या आप यहाँ से यहाँ तक का ये जो 2 पाई इंटरवल था और ये 2 पाई इंटरवल था सेम दिख रहा होगा, ठीक है। पहला इस इंटरवल का ग्राफ देखो ध्यान से जरा, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, इस इंटरवल का ग्राफ और इस इंटरवल का ग्राफ सेम है। उसी तरीके से आगे भी बढ़ेगा तो ये इस तरीके से ऊपर जाएगा वापस, ठीक है, यूँ कुछ यूँ, ठीक है। सो आपको वापस सेम मिलेगा, ठीक है, पीछे भी सेम रहेगा। तो ये इस्तेमाल था हमारा पीरियड का, नहीं कि हम 2 पाई के इंटरवल पे कॉपी कर रहे हैं। सो अगले 2 पाई में भी सेम ग्राफ रहेगा, है ना। नेक्स्ट एंड प्रीवियस, सेम इंटरवल में सेम ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, राइट। डोमेन का मतलब क्या था भाई, है ना। डोमेन का मतलब ये होता है कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे चूँकि बताया आपको मैंने कि एक्स एक्सिस पे थीटा लिया है, ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे जब हमने थीटा लिया, थीटा क्या एंगल है, क्या एंगल पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या कोई ऐसा एंगल आ रहा है जिसके करस्पॉन्डिंग साइन थीटा अनडिफाइन हो रहा था, नहीं। मतलब हर एक एंगल की करस्पॉन्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, -∞ से लेके +∞ के बीच में, ठीक है। कहीं भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। सो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे कितने भी दूर तक आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, एंड लेफ्ट साइड पे भी आकर के आप कितने भी माइनस में जाकर के आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। सो -∞ टू +∞ ये ग्राफ पूरा हो जाएगा, ठीक है, पूरे ऑल रियल नंबर्स के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। अब ये हो गया आपका डोमेन का इस्तेमाल। अब मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, तो रेंज मतलब क्या होता है कि आउटपुट क्या दे रहा है ना, आउटपुट क्या दे रहा है। रेंज मतलब आउटपुट होता है, आपको बताया था। सो रेंज मतलब आउटपुट, तो इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है ये बता रहे हैं कि -1 से लेके +1 के बीच में आएगा। साइन थीटा भी जब था हमारा, तो साइन थीटा का भी -1 से +1 के बीच था, नहीं। मतलब हमने क्या कहा कि इस पे हमने y इक्वल्स टू साइन थीटा लिया था, राइट। मतलब y साइन थीटा का वैल्यू कहाँ है, -1 से +1, मतलब y का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगा, -1 से +1। मतलब y इक्वल्स टू +1 लाइन डाला एक और y इक्वल्स टू -1 एक लाइन डाल दिया, एंड इन दोनों के बीच में ही जो भी रहेगा ग्राफ फ्लक्चुएट होता रहेगा। इसके ऊपर कभी ग्राफ नहीं जाएगा और -1 के नीचे कभी ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। सो रेंज का जो मतलब होता है वो आपको वर्टिकली वो बताते हैं भाई कि इस कहाँ से कहाँ तक ग्राफ वैरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 से लेके +1 के बीच में, है ना, इस इंटरवल में खड़ी लाइक किया, राइट। उसी तरीके से अभी मैं कॉस पे आ रहा हूँ। कॉस का भी डोमेन सेम, रेंज सेम और पीरियड सेम है। डोमेन सेम का मतलब ग्राफ -∞ से लेके +∞ कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, राइट है। एंड रेंज -1 से +1 मतलब वापस क्या किया मैंने, y इक्वल्स टू एक +1 लाइन मारा और एक y इक्वल्स टू -1 लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। और इन दोनों लाइन के बीच में ही हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ये फिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज है -1 से +1। सो -1 से कोई वैल्यू छोटा नहीं होगा, +1 से कोई वैल्यू बड़ा नहीं होगा। मतलब कहीं भी ग्राफ +1 वाली लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ना तो -1 वाली लाइन को क्रॉस करेगा नीचे की ओर, ठीक है। सो इस लाइन की, इन दोनों लाइन के बीच में ही ग्राफ फ्लैक्चुएट होता रहेगा, राइट। अब इसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, हम लोग नेचर जरा सा पता कर लेते कि कैसा होगा। तो यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट लेते थे, ठीक है, यहाँ पे pxy लिया, pxy, और इसी को हम लोग cos थीटा sin थीटा ऐसे लिखते थे, राइट। हम लोग किसकी बात करें, cos थीटा की बात करें, ठीक है। सो यहाँ अच्छा y इक्वल्स टू cos थीटा, y एक्सिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा की बात कर रहे हैं। देखो भाई ये y अलग है और ये y अलग है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ जो लिखा है ये y मतलब मैं इस ग्राफ के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो y है मैं यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ खाली, क्लियर। तो वो डिफ्रेंशिएट करिएगा आप अपने दिमाग में ज़रा कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते वक्त y एक्सिस पे cos थीटा को ले रहे हैं और यहाँ पे जो xy कोऑर्डिनेट लिखा था यहाँ पे हमारा ये थीटा होने के बाद
ये y इक्वल्स टू साइन थीटा निकल के आया था और x इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। बट अपने को यहाँ पे किसकी बात करनी है, कॉस थीटा की बात करनी है, मतलब x की बात करनी है, ठीक है। सो हम लोग बेसिकली x के वैल्यू के बारे में देखेंगे कि x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, राइट, किस पॉइंट पे क्या वैल्यू ले रहा है। x मतलब कॉस थीटा, ठीक है, x मतलब कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग कि इस सर्कल पे जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, ठीक है, अभी एंगल यहाँ पे है, कल को एंगल यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस तरीके से फिर एंगल और चेंज होगा, तो क्या क्या वैल्यू आएगा। तो आप यहाँ देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ठीक है, एक्स कॉस थीटा, हमें सिर्फ एक्स का वैल्यू लेना है यहाँ पे, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है, एक्स मतलब कॉस थीटा का वैल्यू लेना है खाली। सो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ये एंगल क्या है, 0 रेडियन पहला। सो एट 0 रेडियन, ठीक है, एट थीटा इक्वल्स टू 0 रेडियन, और यहाँ पे ये जो थीटा ले रहे हैं ना, थीटा हमारा एंगल है, ठीक है, थीटा क्या है, एंगल है भाई, जो कि यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे लिया गया है, राइट। सो एट 0 रेडियन कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, ठीक है, कॉस थीटा इज 1, कॉस थीटा मतलब x, राइट। एंड अब मैं पाई बाय टू से इंक्रीज कर रहा हूँ, राइट, थोड़ा सा ग्राफ इजीली ड्रॉ कर पाएंगे हम। तो अब पॉइंट बी पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। सो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आपने क्या लिखा है, एक्स वाई वापस लिखा है, मतलब, और ये एंगल क्या है, ये पाई बाय 2 रेडियन है। सो कैन आई राइट एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स मतलब कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या है, तो x यहाँ पे 0 है एंड y 1 है, हमें x चाहिए, सो दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। एंड वापस पाई रेडियंस पे आइए आप, तो पाई रेडियंस पे x का वैल्यू -1 है, ठीक है। सो एट थीटा इक्वल्स टू पाई रेडियंस कैन आई राइट ऑन कॉस थीटा इक्वल्स टू -1, ओके। नेक्स्ट क्या है, 3 पाई बाय 2। सो यहाँ पे ये x मतलब कॉस थीटा। सो एट x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2, x इज 0 मतलब cos दिस इज थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 0, राइट। एंड वापस यहाँ पे आएंगे आप, सो एट x इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है। सो वापस ये पॉइंट पे आ गए आप, राइट है। तो यहाँ पे वापस 1 आ गया, मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। अच्छा अभी देखिएगा, जरा समझने की कोशिश करना, हम लोगों ने 0 से शुरुआत किया था, ठीक है, कहाँ से, हम लोगों ने 0 से शुरुआत किया था। तो 0 कहाँ पे, ये वाला 0 है हमारा, राइट। अब 0 पे क्या था भाई, अभी जरा समझने की कोशिश करो, फिर से मैं वो स्टोरी, वो वाली चीज़ बता रहा हूँ, मैकेनिज्म की किस तरीके से काम हो रहा है, तो ग्राफ आपका इजीली ड्रॉ हो पाएगा, ठीक है। सो जब 0 पे थे तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 था, ठीक है। जब 0 पे थे आप तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 था। जब पाई बाय 2 पे आ गए तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। सो मतलब 1 से 0 पे गए आप, राइट। अभी जब पाई बाय 2 पे थे तो 0 पे था, लेकिन पाई रेडियंस पे आए तो ये -1 हो गया। सो ये -1 पे आ गया अभी, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, फिर -1 से वापस कहाँ पे आ रहा है, तो ये 0 पे आ रहा है, ठीक है। सो -1 से वापस ये 0 पे आया एंड 0 से वापस ये +1 पे गया। मतलब क्या ये 2 पाई इंटरवल में वापस रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। जैसा 0 रेडियन पे आया था वैसा ही 2 पाई रेडियन पे 1 आया, राइट। मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ग्राफ, ठीक है, 0 से बात कर रहा हूँ। सो ये 0 रेडियन है, ये आपका पाई बाय 2 रेडियन है, ये आप पाई रेडियन है भाई, और ये वेट कुछ तो मिस्टेक हो गया, अच्छा ये वाला है ना, ये होगा आपका, ये वाला पॉइंट एक रह गया, दिस इज 3 पाई बाय 2 रेडियन, दिस इज 2 पाई रेडियन, राइट। मैं तो यहाँ से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच की बात कर रहा हूँ, खाली यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। सो ये हमारा 2 पाई का हो गया इंटरवल, ठीक है। अब मैं इस इंटरवल में सिर्फ ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस इंटरवल में ग्राफ की बात कर रहा हूँ। सो 0 से स्टार्ट किया तो 1 से 0 पे गया, पहले 1 पे था, देखो 1 पे है, फिर 1 से कहाँ पे गया, 0 पे गया, राइट। फिर 0 से कहाँ पे आया, -1 पे आया, 0 से वापस ये -1 पे आया, एंड -1 से वापस ये 0 पे गया। मतलब -1 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है अभी, ठीक है, अभी ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हुआ, वापस 0 से 1 पे गया और इंक्रीज हो रहा है। सो 0 से वापस 1 पे आ गया, ठीक है, राइट। तो ये हम लोग 2 पाई इंटरवल में हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब देखिएगा कि जैसा पहले 2 पाई इंटरवल में किया तो ये 2 पाई हो गया, ये आपका 3 पाई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका ये वाला ना 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल है ये 4 पाई है। तो अभी देखो कि अगला जो 2 पाई इंटरवल है, ठीक है, राइट, क्या ग्राफ सेम दिख नहीं रहा है, जैसा इसमें है वैसा ही इसमें भी है भाई, ध्यान से देखिए जरा, राइट। और वैसा ही ग्राफ पहले 2 पाई इंटरवल में भी मिलेगा आपको। देखो ये ग्राफ क्या सेम नहीं है ना, ये यूं स्टार्ट हुआ ऐसा, किस तरीके से हो रहा था, 1 से गया
0 पे, 0 से गया -1 पे, -1 से गया 0 पे, 0 से वापस गया 1 पे। मतलब पहले क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ और डिक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर से और इंक्रीज हुआ। तो पहला 2 में डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, राइट, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, राइट, इस तरीके से। सो ये मैकेनिज्म होता है कि जब कॉस थीटा का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, आई मीन थीटा का वैल्यू जब 0 से स्टार्ट होता है तो 0 से लेकर के कहाँ से, 0 से लेके पाई तक ये डिक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, है ना, 0 ये एंगल 0 है और ये पाई है, तो यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है ना, ये 0 से लेके पाई तक डिक्रीज हुआ है ना, एंड पाई से लेके 2 पाई तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो ये हमने 2 पाई इंटरवल में ड्रॉ कर लिया ग्राफ, एंड ये सेम ग्राफ हमने कॉपी किया बाकी के इंटरवल्स में। सो ये पहला 2 पाई हो गया, ठीक है, इसके पहले का 2 पाई इंटरवल का ये ग्राफ सेम दिख रहा है, एंड इसके आगे के इंटरवल का 2 पाई का ग्राफ ये सेम दिख रहा है, ठीक है, राइट। अच्छा, अब जरा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा ना, कई बार मैं इसको जरा एक बार मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार साइन का और कॉस का ग्राफ दोनों का साथ में ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी y इक्वल्स टू साइन एक्स और कॉस एक्स का हम लोग साथ में स्टडी कर लेते हैं, एंड दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, बेसिक छोटा सा एक डिफरेंस है, वो क्या है अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। मैं पहले साइन एक्स के साथ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो ये साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने का प्रोसीजर समझ लीजिएगा। एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया आपने, ठीक है, ऑरिजिन दिखा लिया, एंड चूँकि ये 2 पाई में पीरियोडिक होता है इसलिए मैं पाई का इंटरवल ले रहा हूँ खाली, ठीक है, ये 2 पाई हो गया भाई, ठीक है। आप आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं, पीछे आइए, अब ये -पाई रहेगा, ये -2 पाई रहेगा, ठीक है। सो वाई, और उसके बाद पहले रिस्ट्रिक्शन लगा लो कि वाई का वैल्यू जो रहेगा 1 के ऊपर कभी नहीं जाएगा, एंड वाई का वैल्यू जो रहेगा -1 के नीचे कभी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इसके बीच में फ्लैक्चुएट करेगा। एंड ग्राफ हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वी आर इंडिपेंडेंट, कि हम लोग कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है, तो ये डॉटेड का मतलब होता है कि इन्फिनिटी तक जा सकते हैं दोनों साइड पे। सो पाई पे है ना, और ये 2 पाई, इसका नेचर कैसा था भाई कि बीच में जो एंगल रहेगा ये π/2 है ना, यहाँ पे ये 1 पे था और ये इसके बीच में ये ऐसा था, ठीक है, मतलब ये कुछ वेव टाइप का ऐसा बन रहा था ग्राफ, है ना, ये ऐसा, राइट है, ओके। सो ये समझिएगा 0 से स्टार्ट हुआ तो ये ऐसा कंप्लीट हुआ। अभी cos x का समझिएगा जरा सा बच्चे आप, cos x का समझिएगा इसमें, ठीक है, सेम काम करना है, ये x एक्सिस शो किया, y एक्सिस शो किया, एंड ये y इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ किया, एंड y इक्वल्स टू -1 लाइन ड्रॉ किया आपने, राइट, -1, y इक्वल्स टू +1, ये ऑरिजिन है, ये पाई का इंटरवल शो किया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, पीछे की साइड पाएंगे आप -पाई -2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंस था, एकदम स्लाइट डिफरेंस था, और वो क्या था कि ये 0 पे 0 था तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना, बट ये 0 पे 1 है, ठीक है। सो हम लोग 2 पाई के इंटरवल ही बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ही आगे रुकने वाले हैं, ठीक है। सो 0 पे 1 था और 2 पाई पे भी 1 था, राइट। सोचने वाली बात है, ये जहाँ से शुरू कर रहे हो आप वहीं पे आके एंड करो, ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 पाई का पीरियोडिक है बच्चे, राइट है। तो जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे आके 2 पाई के बाद एंड हुआ, 0 से शुरू किया तो 0 पे आके एंड हुआ। आप ग्राफ ड्रॉ करना 1 से शुरू कर रहे हैं तो 1 पे आके एंड होगा, और यहाँ से यहाँ का इंटरवल ये जो रहेगा ये 2 पाई रहेगा, ठीक है। ये हमने पाई कह लिया और इसको हमने 2 पाई कह लिया, राइट है, ये हमारा पाई हो गया, करेक्ट। सो पाई 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 यहाँ पे दिखा लीजिए, ठीक है, ऐसा। सो क्या हो रहा था कि ये जो है ना, ये वाला ग्राफ यूँ पाई पे -1 पे था, ठीक है। सो ये नीचे आया, यहाँ पे 0 पे होगा और इसके बीच में भी 0 पे हुआ समवेयर। सो ये इस तरीके से डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ ऐसा, ठीक है, और वापस ये इंक्रीज होना शुरू हुआ तो ये ऐसा इंक्रीज हुआ, ठीक है, एंड वापस, ठीक है। इसके बाद से आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से फिर से यहाँ से आएगा और ये इस तरीके से जाएगा और यूँ, राइट है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से ना, और पीछे की साइड पे भी आओगे आप, ठीक है, पीछे की साइड पे अगर आओगे निगेटिव साइड पे तो ये इस तरीके से ग्राफ रहेगा, है ना, ये इस तरीके से, एंड वापस ये यूँ, ये इस तरीके से, राइट। एंड इसको भी जरा सा मैं 2-3 पीरियड में ड्रॉ कर ले रहा हूँ, तो ये इस तरीके से यहाँ पे वापस ये ऐसा रहेगा, एंड इसके आगे भी आप ले जा सकते हो ऐसा, है ना। पीछे आएंगे तो ये इसमें इस तरीके से रहेगा और ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ये ऐसा इस तरीके से रिपीट होगा। दोनों दिखने में सेम है
नहीं, कई बार ऐसा होता है, इल्यूजन हो जाता है भाई, ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, मतलब दोनों दिख तो सेम रहा है बट नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है और दोनों के काम भी अलग अलग हैं और दोनों दिखने में भी अलग अलग हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जब साइन एक्स की बात कर रहे हो तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 पे 0 एंड इसमें 2 पाई में आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। एंड ये जब 0 से स्टार्ट कर रहे हो 0 पे 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होता है, राइट। मतलब कल को अगर बोलेगा साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और ये इस तरीके से लिखे जाओगे, ठीक है। बोलेगा कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और इस तरीके से जाओगे, ठीक है, ये यूँ। या तो आप ऐसा मतलब इस तरीके से भी करेंगे तो आपको हो जाएगा काम भाई, ठीक है। पीछे की साइड पे हम लोग आ गए, राइट। तो दोनों के ग्राफ बहुत ही सिमिलर हैं, बस एक माइनर सा डिफरेंस है कि ये 0 पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो 0 पे 1 से स्टार्ट हो रहा है। दोनों का पीरियड 2 पाई का है, ठीक है। दोनों का रेंज -1 से लेकर +1 के बीच का ग्राफ दोनों ही है। दोनों का डोमेन x बिलोंग्स टू R है, मतलब पूरे रियल एक्सिस पे आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हो एंड ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट y इक्वल्स टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं tan x के ग्राफ के ऊपर कि tan x का ग्राफ किस तरीके से होता है। tan x, cot x, cosec एंड sec x, ये 4 रह गया। हम इन चारों के ग्राफ के बारे में भी देखते हैं। सो आइए अभी हम लोग tan थीटा के बारे में बात करते हैं। tan थीटा का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने की सबसे पहले तो हम लोगों ने डिफाइन किया इसका डोमेन, आपको बताया जा चुका है, आप सभी को मालूम होगा कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2 है ना, याद होगा। 2n+1 π/2 को मतलब हम लोगों ने क्या कहा था, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, मल्टीपल ऑफ π/2। मतलब क्या, मतलब π/2 हो गया, 3 π/2 हो गया, ठीक है, 5 π/2 हो गया एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे जो एंगल्स रहेंगे ना, यहाँ पे ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। बाकी जितने भी एंगल्स रहेंगे ऑल रियल नंबर्स के करस्पॉन्डिंग ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो इन सारे पॉइंट्स पे सिर्फ ग्राफ को आप लोकेट नहीं कर सकते हो कि कहाँ पे रहेगा, रेट है, वैल्यू एंड रेंज इसका कोई भी नंबर आ सकता है भाई, -∞ से +∞ के बीच कोई भी नंबर हो सकता है रेंज में, ठीक है। एंड पीरियड इसका क्या था, पाई था। हमने देखा था कि यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया था pxy, ठीक है, याद होगा, यहाँ पे हमने pxy लिया था और ठीक पाई के एंगल पे यहाँ से ये पॉइंट p' हमने कह लिया इसको -x -y, ठीक है। सो ये जो एंगल थीटा है या फिर ये एंगल पाई प्लस थीटा है ना, इन दोनों एंगल के करस्पॉन्डिंग tan थीटा को कैसे लिखेंगे आप। यहाँ पे अगर tan थीटा की बात करोगे तो ये y/x है ना, ये y रहता है और ये x रहता है, y/x लिखेंगे। या तो आप यहाँ पे पाई प्लस थीटा की करस्पॉन्डिंग है ना, tan पाई प्लस थीटा की करस्पॉन्डिंग -y/-x, मतलब क्या, y/x, ठीक है। सो ये वाला और ये वाला y/x सेम है, मतलब ये दोनों सेम होगा, मतलब क्या, tan थीटा क्या था, tan पाई प्लस थीटा था, ठीक है। एंड मतलब आफ्टर एवरी पाई इंटरवल इट विल रिपीट इटसेल्फ, है ना, क्योंकि यहाँ से अगर पाई वापस ऐड करोगे तो फिर से यही एंगल आएगा, मतलब फिर से यही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इस बेसिस पे कहा था कि इसका जो पीरियड रहेगा वो रहेगा पाई, ठीक है, मतलब पाई के इंटरवल पे ये बार बार रिपीट करेगा, है ना। सो यहाँ पे क्या अभी हमने डिफाइन किया। अब जिस तरीके से वहाँ पे हमने मैकेनिज्म देखा था कि 0 से π/2 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, π/2 से पाई पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको, अब देखो भाई, हमारा जो पीरियड है पाई इंटरवल का है, ठीक है। सो हमारा इंटरेस्ट सिर्फ किसी भी एक पाई के इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो सबसे सिंपल वाला इंटरवल होता है वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच का इंटरवल सेलेक्ट किया है, ठीक है। -π/2 से +π/2 मतलब इसका विड्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ रहेगा इंटरवल का, ये पाई लेंथ का इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपने को इस इंटरवल में ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी समझने की कोशिश करिएगा आप कि जब, ठीक है, जब थीटा का वैल्यू 0 रहेगा, है ना, 0 से स्टार्ट करें हम, जब थीटा का वैल्यू 0 रहेगा, मैं पॉइंट लोकेट कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, आपके समझने के लिए, सिंपल होने के लिए। थीटा पे 0 है ना, आई मीन थीटा जब 0 रहेगा तो tan थीटा 0 आया, ठीक है, मतलब एक पॉइंट आएगा 0,0 मतलब ओरिजिन, ठीक है। और जब यहाँ पे ये जो लिखा है थीटा टेंड्स टू π/2 है ना, एरो यहाँ पे मारा है, ठीक है, यहाँ पे ये एरो मारा है मैंने, ठीक है, थीटा टेंड्स टू लिखा है, ये एरो का मतलब होता है, इसको हम लोग रीड करते हैं टेंड्स टू, क्या, टेंड्स टू,
ठीक है, दिस टेंड्स टू, सो थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2, थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, राइट। कभी भी इक्वल टू नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बोला है ना कि इनको छोड़ के ये क्या है, ये है एक्सक्लूडिंग वाला साइन, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, राइट, एक्सक्लूडिंग, राइट। सो इनको छोड़ के ये वैल्यू पे तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। सो जब थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 होगा, थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 का मतलब 0 पे था पहले, 0 से पाई बाय 2 की ओर जा रहा है, ठीक है, ये ऐसा हो रहा है, मतलब इसके जस्ट पहले बच्चे, ठीक है, ये वाला क्योंकि ये एग्जैक्टली पाई बाय 2 हो जाएगा आपका, सो इसके जस्ट पहले, तो इसकी टच करने के जस्ट पहले वाला पॉइंट, ठीक है। सो व्हेन थीटा विल टेंड्स टू पाई बाय 2, राइट, तो जब पाई बाय 2 हो जाएगा तो क्या होगा, अभी समझने की कोशिश करिएगा। y बाई एक्स मतलब ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, राइट। सो साइन पाई बाय 2 क्या आता है, 1 आता है सर, और कॉस पाई बाय 2 क्या आता है, 0 आता है सर, ठीक है, लेकिन ये प्लस आता है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 1/0 क्या देखिए जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाता है। सो एज थीटा विल टेंड्स टू पाई बाय 2, tan थीटा विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे भी हमने टेंड्स टू बोला, क्योंकि इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिखना ये गलत हो जाता है, ठीक है। आप जानते हो क्या इक्वल टू इन्फिनिटी क्या है, राइट। इन्फिनिटी है क्या, इन्फिनिटी एक नंबर है, नहीं, इन्फिनिटी एक सिंबल है, राइट। इन्फिनिटी इज जस्ट अ सिंबल टू डिनोट अ वेरी लार्ज नंबर और अ वेरी स्मॉल नंबर, राइट। सो ये माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, ये प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमने सिंपली इन्फिनिटी लिखा मतलब प्लस इन्फिनिटी है, जब नेगेटिव को आपको डिनोट करना होगा तो माइनस के साथ वो सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो इन्फिनिटी इज जस्ट अ सिंबल टू डिनोट अ वेरी लार्ज नंबर दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, राइट। आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, इसलिए तो इसको अनडिफाइंड कहते हैं, है ना, नॉट डिफाइंड कहते हैं, राइट। अब इन्फिनिटी बोला तो बहुत बड़ा नंबर, कितना बड़ा नंबर हो सकता है, जितना आपने सोचा उससे 10 और बढ़ के कोई सोच रहा है, राइट। हो सकता है उससे 50 बढ़ के सोच रहा है या 50 कम करके सोच रहा है, तो वो भी एक इन्फिनिटी रहेगा। सो यू कैन नॉट असाइन अ पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। सो यू कैन नॉट असाइन अ पर्टिकुलर वैल्यू मीन्स इट विल ऑलवेज टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कभी भी इक्वालिटी साइन नहीं होल्ड करता है इसके लिए, ठीक है। सो tan थीटा विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा समझिएगा, जब हमने 0 से पाई की ओर कदम बढ़ाया, ठीक है, 0 पे 0 एंड पाई बाय 2 पे जा रहे हैं तो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। सो इन्फिनिटी मतलब कब, कौन सा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमने लिया है ग्राफ y इक्वल्स टू tan x, ठीक है। सो व्हेन x विल टेंड्स टू पाई बाय 2, y विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब जैसे जैसे ये पाई बाय 2 की ओर बढ़ेगा, ठीक है, और ये वाला ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। सो इस वजह से इसका ग्राफ आप देख रहे हो इस तरीके से है, ठीक है। सो पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी पे जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो आप, ये जो लाइन है ना, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया कि पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 के इंटरवल में हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए। अब ये लाइन का ड्रॉ करने का कारण ये है कि आप रेफरेंस लेके चलो, क्योंकि ये लाइन जो है ना ये डिनोट करता है कि भाई ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एरो दिखाया गया है ये इस लाइन को टच नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। टच नहीं कराने के पीछे का कारण ये है कि कहीं ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, राइट है, ये इन्फिनिटी पे जाके समवेयर टच करेगा। सो ये टेंड्स टू इन्फिनिटी दिखाने का ये तरीका हो गया कि मैंने इस ग्राफ को इस पाई बाय 2 लाइन के, है ना, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 लाइन के नियर अबाउट लाके टच हमने कराने की कोशिश की, जो कि एक्चुअली इन्फिनिटी पे जाके समवेयर टच करेगा, कहाँ पे पता नहीं। उसी तरीके से अब मैंने क्या किया कि अब मैं माइनस पाई बाय 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 की। सो माइनस पाई बाय 2 अगर आओगे, सो माइनस पाई बाय 2 का एंगल ये होगा आपका, राइट है, ये एंगल माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा मैंने एज थीटा टेंड्स टू माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो कहाँ से बढ़ना या घटना शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ से रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ और यहाँ से मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, डिक्रीज कर रहा हूँ, ये निगेटिव साइड पे जा रहा हूँ ना मैं, नहीं, ये आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हो, मतलब आप नेगेटिव साइड पे जा रहे हो। सो एज दिस एंगल विल टेंड्स टू माइनस पाई बाय 2, इक्वल टू नहीं कह रहा हूँ, ये इक्वल टू हो जाएगा, इसके जस्ट पहले रुक जाना है आपको, ठीक है, इसके जस्ट पहले यहाँ पे रुक जाना है। सो एज दिस विल टेंड्स टू माइनस पाई बाय 2, अब समझने की कोशिश करिएगा, जब माइनस पाई बाय 2 रहेगा तो साइन माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है सर, ठीक है, और कॉस माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। सो -1/0 क्या देखे जाएगा आपको, माइनस इन्फिनिटी देखे जाएगा, ठीक है। सो व्हेन थीटा विल टेंड्स टू माइनस पाई बाय 2 इट विल टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, मतलब यहाँ पे हमने ये एक्स एक्सिस कहा और इसमें हमने एंगल थीटा लिया था, ठीक है। सो व्हेन थीटा विल टेंड्स टू माइनस पाई बाय 2 इट विल टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, नहीं, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी पे जाके समवेयर टच करेगा, राइट। सो इस वजह से यहाँ पे भी देखो हमने यहाँ पे टच नहीं कराया, हमने इसके नज़दीक लाके छोड़ दिया कि कहीं माइनस इन्फिनिटी पे जाकर के समवेयर इसको टच कर सकता है, राइट।
सो दिस इज द ग्राफ इन द पाई इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो ये डिस्टेंस हुआ हमारा, ये जो गैप हुआ, ये जो लेंथ हुआ इंटरवल का, ये पाई इंटरवल का लेंथ हो गया आपका, राइट। अब चूंकि इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है पाई का, राइट। तो अगले पाई इंटरवल में या फिर पिछले पाई इंटरवल में हम चाहें तो सेम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। सो अगले पाई इंटरवल में इस तरीके से सेम ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीके से यूं, राइट, ये हो गया। एंड फिर से आप अगले इंटरवल में चाहें तो आप इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पीछे वाले इंटरवल में आएंगे आप, ठीक है, तो इस तरीके से, हाँ इस तरीके से, है ना, ये वाला आपका पॉइंट हो गया। सो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इस तरीके से जाएगा एंड समवेयर कहीं यहाँ पे एक लाइन मार के आप इस तरीके से दिखा लेंगे। सो क्या, अब आप जरा सा ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि क्या इस इंटरवल में जैसा ग्राफ है उस वैसा ही ग्राफ इस इंटरवल में भी है, यस और नो, ठीक है। क्या वैसा ही ग्राफ इस इंटरवल में भी है, यस और नो, सेम है, राइट। और सेम आगे भी रिपीट करेंगे हम लोग। सो पीरियोडिसिटी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, कि ग्राफ को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। सेम आई मीन शिफ्टिंग का मतलब है सेम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरवल मालूम है आपको कि कितने इंटरवल में ये रिपीट कर रहे हैं, मतलब इसकी पीरियोडिसिटी आप जान रहे हो, तो सेम लेंथ के आप इंटरवल ले करके सेम ग्राफ कॉपी करना है, कह रहा हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे वही काम किया हमने, एक इंटरवल में ड्रॉ कर लिया, कौन सा, सो -π/2 से +π/2, एंड उसके बाद के इंटरवल में एंड उसके पहले वाले इंटरवल में आप देखो सेम ग्राफ ड्रॉ कर लिया, है ना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, राइट। क्या आप cot x का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसका किया है हमने, सेम तरीके से हम लोग cot x का भी ड्रॉ कर सकते हैं। cot x के ग्राफ के ऊपर आते हैं। सो आइए cot x के ग्राफ के ऊपर, आइए cot x के ग्राफ के बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे डोमेन, रेंज एंड पीरियड मालूम है। डोमेन क्या होता है भाई, सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n π मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कहते हैं हम लोग, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब क्या, पाई 2π, है ना, 0 से स्टार्ट हो जाए, 0π -π भी हो सकता है, 0π 2π -π -2π, है ना, 3π -3π वगैरह सब एंगल, ठीक है। इन सारे एंगल्स पे ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। मतलब जब भी आप थीटा का वैल्यू 0 अगर आपने लिया, है ना, अगर मैंने यहाँ पे cot थीटा डिफाइन किया, cot थीटा अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो 0 पे ये कभी भी डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ लीजिएगा। अगर 0 लिया तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, एंड 1/0 जो कि क्या देखे जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब ये थीटा 0 पे होगा तभी इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा, है ना। cos थीटा बाई साइन थीटा ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग cot थीटा को। सो 1/0 इज इन्फिनिटी, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इन सारे पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे डिफाइन नहीं, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पे डिफाइन है, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टैंडर्ड एंगल लिया π/2 का, ठीक है। सो मैं स्टैंडर्ड एंगल π/2 पर की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं थीटा का वैल्यू π/2 ले रहा हूँ तो क्या होगा, cos थीटा मतलब cos π/2 इज 0 एंड sin π/2 इज 1, तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा। मतलब एट थीटा इक्वल्स टू π/2 cot थीटा इज 0, राइट। मतलब यहाँ पे पॉइंट लोकेट करने जा रहा हूँ मैं आपके लिए। तो जब थीटा का वैल्यू π/2 रहेगा तो ये 0 रहेगा, मतलब एक पॉइंट मिल गया आपको, राइट है। अब क्या करता हूँ, π/2 मतलब कौन सा एंगल भाई, तो ये वाला एंगल सर, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल आपका π/2 का है, राइट है। अब क्या कर रहा हूँ, चूंकि मुझे यहाँ पे पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड इसका होगा पाई, ठीक है। मुझे इसकी पीरियड से मतलब है ना, कि मुझे बस एक पाई के इंटरवल में ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है, बाकी की पहले के इंटरवल या बाद के इंटरवल को, ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मतलब सेम ग्राफ उठा करके हम आगे भी या सेम ग्राफ उठा करके हम पीछे भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं, राइट है। सो एक किसी भी एक पाई के इंटरवल की बात कर रहा हूँ। सो मैंने ये अगर π/2 एंगल की बात कर ली, जहाँ पे ये डिफाइन है, cot थीटा यहाँ पे 0 है, ठीक है, cot थीटा यहाँ पे क्या है, 0 है। तो मैं इसके पहले की बात कर रहा हूँ और मैं इसके बाद की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं 0 से लेके पाई के बीच की बात करने जा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। सो जब π/2 से 0 की ओर बढ़ेगा एंगल घटेगा बेसिकली, ठीक है। when थीटा विल टेंड्स टू 0, राइट, when थीटा विल टेंड्स टू 0, ये डिक्रीज हो रहा है। पहले एंगल यहाँ पे था, अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डिक्रीज करा रहा हूँ, घटा घटा और घटा, ठीक है। सो when it will tends to 0 means cot theta will tends to infinity. How? When theta will tends to 0, तो cos theta will tends to 1, right? क्योंकि cos 0 is 1 and sin 0 is 0, so 1/0 is infinity, right? Means it will tends to infinity, right? So as theta will tends to 0, cot theta will tends to
इन्फिनिटी। अब प्लस क्यों? बिकॉज दिस इज द एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, राइट। नाउ कमिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। सो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर लो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉट थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है भाई, राइट। सो कॉट थीटा अगर नेगेटिव होता है और मैं π/2 से आगे बढ़ रहा हूँ, π/2 से आगे बढ़ रहा हूँ मतलब कहाँ जा रहा हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, तो π/2 से पाई की ओर टेंड कर रहा हूँ, आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स पाई फ्रॉम π/2, राइट। सो एज वी विल टेंड्स टुवर्ड्स पाई, नाउ cos pi is what, -1 and sin pi is what, 0, so it will tends to minus infinity, isn't it? So cot theta will tends to minus infinity when theta will tends to pi. So now let's draw the graph. आपको ये पॉइंट मिल चुका है, π/2 पे ये 0 था बच्चे, राइट, ये वाला पॉइंट। अभी मैं थीटा टेंड्स टू 0, cot थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी। एज थीटा विल टेंड्स टू 0, मैं π/2 से पहले जा रहा हूँ, ठीक है। थीटा विल टेंड्स टू 0, इट विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब 0 पे जाओगे तो इस तरह से फंक्शन का ग्राफ जो रहेगा ऊपर की ओर रेज करेगा एंड इन्फिनिटी पे जाकर समवेयर टच करेगा। एंड व्हेन थीटा विल टेंड्स टू पाई, मतलब पाई मींस व्हाट, इसके आगे की बात करोगे आप, ठीक है। एज थीटा विल टेंड्स टू पाई, इस तरफ टेंड कर रहा है ना, ये जैसे जैसे पाई की ओर रहेगा, अब ग्राफ कहाँ होगा, ये नीचे की ओर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, मतलब ये निगेटिव वाई साइड में जाएगा, राइट। सो ये इस तरीके से नीचे की ओर जाएगा एंड समवेयर जा करके इनफाइनाइट पे टच करेगा, राइट। सो यहाँ पे भी प्रोसेस सेम था। सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया एंड π/2 के इंटरवल्स पे, ठीक है, अपनी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, राइट। π/2 के इंटरवल पे आपने क्या किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया एंड किसी एक पाई के इंटरवल में, जैसे यहाँ पे हमने किया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। एंड सेम ग्राफ आपको अगली पाई के इंटरवल में कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये हो गया। इसकी पहले वाले पाई इंटरवल में भी आपको ये सेम ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ बेसिकली व्हाट, cot x, राइट। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा है ना, इस तरीके से। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cot x। इस तरीके से हमने cot x का ग्राफ ड्रॉ किया। अब फिर से यहाँ पे tan x में और cot x में कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना आप, ठीक है। tan x का ग्राफ और cot x का ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस फिर से है यहाँ पे, और वो समझ लीजिएगा। ये cot x का ग्राफ हो गया, ठीक है, मैं tan x का दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूँ, डिफरेंस समझ में आएगा आपको। ये tan x का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, π/2 के इंटरवल्स पे मैंने सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लिया, राइट, ओके। अब क्या करेंगे कि भाई 0 पे ही वो 0 पे था, ठीक है, -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी और ये +π/2 पे प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये इस तरीके से था, ये यहाँ से शुरू हुआ था और ये इस तरीके से ऊपर की ओर गया था, ठीक है। सो ये पाई इंटरवल हो गया, ये -π/2 से लेके +π/2 के बीच का ये पाई इंटरवल। फिर सेम आपने कॉपी किया था इस तरीके से, राइट है कि नहीं। ये आपका वाई एक्सिस है बच्चे, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये वाई एक्सिस है आपका, और बाकी की ये सब आपने पैरेलल टू वाई एक्सिस आपने ड्रॉ किया है, राइट है, वर्टिकल लाइंस। सो इसके पहले वाले इंटरवल में भी आप सेम काम करेंगे, है ना। यहाँ पे एक और लाइन मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ एंड इस तरीके से कॉपी किया, राइट। सो ये 0 पे इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, कॉट वाला 0 पे इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है एंड ये ऐसा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ये 0 पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो दोनों में डिफरेंस है। इसका जो पहला हमने इंटरवल लिया था -π/2 से +π/2 में, ये इंक्रीजिंग था, राइट, और ये क्या है 0 से π/2 में, और ये डिक्रीजिंग है, राइट। दोनों में बेसिक ये डिफरेंस है कि पहला अगर मैं tan की बात कर रहा हूँ तो tan का ग्राफ 0 से स्टार्ट था, ठीक, हमने -π/2 से +π/2 के बीच में बात किया था, एंड ये -π/2 से ये इंक्रीजिंग था, ऐसा, ठीक है, +π/2 तक। अगर मैं cot की बात कर रहा हूँ तो ये 0 से पाई के बीच में होगा, स्टार्ट पहला इंटरवल हमने लिया है, और 0 से π/2 के बीच में ये डिक्रीजिंग है, इस प्रकार से, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन tan x एंड cot x का ग्राफ, राइट। सो ध्यान रखेंगे, एंड दोनों के ग्राफ के बारे में हम लोग दोबारा मीन्स आगे तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो बार बार रिकॉल होता रहेगा वो चीज़, बट बेसिकली आप एक बार खुद से कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिएगा एंड कोई कन्फ्यूजन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। दोनों के ग्राफ के बीच में आप डिफ्रेंशिएट करिए, बारीकी से उसको समझिए, कोई तकलीफ आ रही है देन आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट, राइट, रिलेटेड टू दिस ग्राफ्स, राइट। आई विल क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स, राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cot x एंड दिस वाज द ग्राफ ऑफ tan x। सो हमने इसके बीच का कंपैरिजन भी कर लिया, एंड अब दो और ग्राफ रहेंगे आपके पास, cosec x का और sec x का, ठीक है। सो cosec और sec x का ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक। आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको cosec x और cot x के ग्राफ के बारे में आइडिया दिया जाएगा, एंड इनफैक्ट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से फास्टेस्ट टेक्निक से आप cosec x और sec x का भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है।
Once you know the graph of sin x and cos x, it becomes very easy to draw the graph of cosec x and sec x, right? So आप आज जो 4 ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, आप इन चारों ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए एंड उसको ड्रॉ करना खुद से सीखिए, ठीक है। एक बार 2 बार आप खुद से ट्राई करो, किसी भी पॉइंट पे कोई तकलीफ आ रही है उसको दोबारा स्टडी करिए आप, ठीक है। एक बार में नहीं हो रहा है दोबारा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टाइम जरूर समझ में आएगा, नहीं है थर्ड टाइम करिए, नहीं है फोर्थ टाइम करिए, बट बार बार करिए। नहीं हो रहा है फिर भी, देन आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट, डोंट वरी, राइट। सो आज हम लोग अपना डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। एंड ग्राफ के कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, ठीक है, ग्राफ के कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, किस तरीके से और भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन मतलब आपके दिमाग में डाल के जा रहा हूँ कि मान लीजिए sin x का ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, बट अगर आपसे पूछा sin 2x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आपसे पूछ लिया 2 sin x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट, या फिर आपसे ये पूछ दिया कि 3 + 2 sin x का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो इन सारे केसेस में क्या होता है, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। एंड बहुत ही बेसिक चीज़ है ये ग्राफ का। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे विद सम मोर ग्राफ एंड with their properties।